नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 1 जनवरी से बिजली सब्सिडी बंद। फरवरी में इन्हें बिना सब्सिडी के करना होगा बिल का भुगतान। जी, हिमाचल में सरकार आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने और राजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया। ऐसे में 1 जनवरी से बिजली की खपत करने पर उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब इन अधिकारियों को अगले महीने यानी फरवरी में बिना सब्सिडी के बिजली के बिल जारी किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार के सचिव विद्युत ने HPERC को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे घरेलू आपूर्ति के तहत सब्सिडी के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस बारे में आदेश जारी करें। IGMC शिमला में नहीं जाएगी 132 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी। सुक्खू सरकार ने जारी की रीटेंडर के आदेश। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC शिमला में इन दिनों आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने का मामला गरमाया हुआ है, जिसके चलते IGMC में आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए थे। वहीं अब सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि IGMC में नौकरी से निकाले गए 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। बता दें कि IGMC में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों को रीटेंडर कर फिर से वापस नौकरी पर रखा जाएगा। हिमाचल में MBBS एग्जाम में होगा बड़ा बदलाव। अमरू ने नए प्रस्ताव को दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में MBBS की परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 90% सवालों के जवाब सब्जेक्टिव तरीके से देने होंगे, जबकि 10% सवाल की MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। इससे पहले MCQ सवालों की संख्या 20% और सब्जेक्टिव सवालों की संख्या 80% होती थी। बता दें कि अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी ने अपनी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस नई व्यवस्था को हरी झंडी दे दी और अब इसे मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भेजा गया और वहां इसे अप्रूवल मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी। हिमाचल में 1550 सरकारी नौकरियां इसी महीने शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को नए साल में नौकरी का तोहफा मिलने जा रहा है। वह पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से 1550 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर योग्य पूर्व सैनिकों को तैनाती दी जाएगी। वह सैकड़ों पद भरने की प्रक्रिया 17 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया 21 फरवरी 2025 तक चलती रहेगी। बता दें कि 1 महीने से अधिक समय तक चलने वाली इंटरव्यू प्रक्रिया के उपरांत योग्य पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया जाएगा। वह पैनल के आधार पर विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों को नौकरी प्रदान की जाएगी। वह भूतपूर्व सैनिक के रोजगार कक्ष में साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। बता दें कि इंटरव्यू की तिथियां विभाग की तरफ से तय कर ली गई है। वह पूर्व सैनिक कोटे से तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद भरे जाएंगे। पेंशनरों की पुकार, मेडिकल बिल एरियर का भुगतान करें सरकार। जी हां, हिमाचल पेंशनर संघ की सिन्हुता खंड इकाई की मासिक बैठक शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता इकाई प्रधान तिलक डडवाल ने की। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं पर चर्चा कर सरकार से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करके राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया। वह बैठक के दौरान गीता देवी, उत्तम सिंह व किशन चंद ने संघ की सदस्यता भी ग्रहण की। वह बैठक में वक्ताओं ने 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते की किस्त की 42 माह के एरियर के साथ अदायगी की मांग की। मैं इसके साथ ही पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु विभिन्न भागों में डिमांड के मुताबिक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने की मांग भी उठाई। वक्ताओं ने हिम केयर योजना को दोबारा से आरंभ कर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही मासिक चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की। हिमाचल में दौड़ेंगी 321 नई इलेक्ट्रिक और वोल्वो बसें। लंबे रूट का सफर होगा वर्ल्ड क्लास से, इन जिलों को फायदा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को बसों की कमी नहीं खिलेगी। वह हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 24 नई वोल्वो व 297 ई बसें शामिल होने जा रही है। वह निगम ने इन बसों की खरीद के लिए दिसंबर महीने में टेंडर जारी कर निविदाएं मांगी थी। वह बीते रोज इसकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। वह मार्च महीने में निगम के बेड़े में 24 वोल्वो शामिल हो जाएगी। वह BS6 मॉडल की ये बसें शामिल है। इस साल 10 विषयों के लिए होगा टेट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की तिथियां, यहां देखें पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस साल 8 नहीं बल्कि 10 विषयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का आयोजन करेगा। मैं जून और नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने शनिवार को शेड्यूल जारी कर दिया। मैं टेट का शेड्यूल समय से पहले जारी करने के पीछे तर्क दिया गया है कि अन्य परीक्षाओं के साथ टकराव न हो। वह बोर्ड 29 मई को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक DLED CET 2025 का आयोजन करेगा। में टेट और DLED के लिए 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वह शिक्षा बोर्ड इस साल पहली बार स्पेशल एजुकेटर विषय के लिए भी टेट का आयोजन करेगा।
26 दिन में परीक्षाएं खत्म कर 18 अप्रैल तक 12वीं का रिजल्ट निकालेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 26 दिन में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कर 18 अप्रैल को परिणाम निकालेगा। वह शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट निकालने के लिए प्रस्तावित तिथि निर्धारित कर ली है। वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शिक्षा बोर्ड ने 30 अप्रैल को रिजल्ट निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह जिसे पूरा भी किया था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू हो रही है। वह 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 22 मार्च और 12वीं कक्षा की 29 मार्च को समाप्त होगी। वे परीक्षाओं के खत्म होने के 20 दिन बाद 18 अप्रैल को शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। वे 18 अप्रैल को रिजल्ट घोषित करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। इस माह प्रदेश के राशन डिपो में मिल सकता है सस्ता सरसों और रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में इस महीने सरसों और रिफाइंड तेल मिलने की उम्मीद है। खाद्य आपूर्ति निगम ने शुक्रवार को तेल के टेंडर खोल दिए। मैं इसमें 3 कंपनियों ने डिपो में तेल की सप्लाई देने की हामी भरी है। मैं सोमवार को खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से फाइनेंशियल बिड खोली जानी है। मैं इनमें से अब जिस कंपनी का रेट सबसे कम होगा उसे टेंडर दिया जाएगा। बता दें कि हिमाचल में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 3 महीने से सरसों और रिफाइंड तेल नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले भी खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल की कंपनी फाइनल कर फाइल मंजूरी के लिए सरकार को भेजी थी, लेकिन रेट ज्यादा होने पर इसे रद्द किया गया। मैं इसके चलते निगम की ओर से दोबारा से टेंडर किया जा रहा है। मैं हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड परिवार है। मैं प्रदेश सरकार लोगों को 2 लीटर तेल यानी कि 1 रिफाइंड और 1 लीटर सरसों, चीनी, 3 किलो दालें, मलका मांस और दाल चना सब्सिडी पर दे रही है। मैं आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। मैं खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल का कहना है कि डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में सरसों और रिफाइंड तेल उपलब्ध कराया जाना है। मैं निगम की ओर से औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। मैं जिस कंपनी का रेट कम होगा टेंडर उसे दिया जाएगा। बच्चों की सेहत से खिलवाड़, मिड डे मील में मिलाई ई कोली बैक्टीरिया, बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर की जांच में खुलासा। जो सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की जांच में कई खामियां सामने आई है। यह खुलासा पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर की ओर से स्कूलों में तैयार होने वाले खाने के सैंपल जांचने पर हुआ। वह सैंपल जांचने में सामने आया कि खाने में ई कोली नाम का बैक्टीरिया है। मैं इससे बच्चों का पेट खराब होने से लेकर आंत को नुकसान तक पहुंच सकता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधकों को खाना बनाते समय स्वच्छता मानकों का ख्याल रखने की हिदायत दी है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि सितंबर 2024 में केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर मोहाली की टीम ने ऊना के 10 स्कूलों में जाकर मिड डे मील के सैंपल लिए थे। पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों के लिए पूर्व सैनिक निदेशालय ने जारी किया साक्षात्कार शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 24 फरवरी से होंगे। मैं निदेशालय ने शेड्यूल जारी कर दिया। वह साक्षात्कार प्रक्रिया 20 मार्च तक चलेगी। वह सामान्य श्रेणी के 74, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16, अनुसूचित जाति के 24 और अनुसूचित जनजाति के 9 पद भरे जाएंगे। निदेशालय ने साफ किया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में वही पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं जो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। वह शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास अनिवार्य है। 20 से कम छात्र संख्या के हाई 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का घटेगा दर्जा, जाने पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश में 20 से कम छात्र संख्या वाले हाई और 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटेगा। नए शैक्षणिक सत्र से 5 से 7 किलोमीटर के नजदीकी स्कूलों में इन स्कूलों के विद्यार्थियों को दाखिले दिलाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में अब स्कूल मर्ज करने की जगह दर्जा घटाने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। उच्च शिक्षा निदेशालय से जनवरी अंत तक सरकार ने इस बाबत प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का डाटा एकत्र होने के बाद सरकार की मंजूरी लेकर इनका दर्जा कम किया जाएगा। ठियोग में घोटाला दबाने वाले पर हो कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ठियोग में हुए पानी आपूर्ति के घोटाले में सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। मैं 1 साल पहले शुरू हुए घोटाले की सरकार को पहले तो भनक तक नहीं लगी और जब मामले से जुड़े लोगों ने ही पानी की सप्लाई पर सवाल उठाए तो भी सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। मैं शिकायत आने के बाद महीनों तक मामला SDM के पास से पड़ा रहा। मैं फिर भी सरकार चुप बैठी रही। मैं जब विपक्ष के नेताओं द्वारा इस मामले को मुद्दा बनाया गया तब सरकार द्वारा इस मामले की सूद ली गई। मैं जब भाजपा के स्थानीय नेताओं द्वारा मामले में आपराधिक मामला दर्ज करवाने की धमकी दी तो सरकार द्वारा कार्रवाई करने का दिखावा किया गया।
100 पेटी देसी 21 अंग्रेजी और 2 पेटी बियर पुलिस के हत्थे चढ़े नशा तस्कर। जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। वह पुलिस ने बरमाना पुलिस थाना के तहत 2 अलग अलग मामलों में 123 पेटियां बरामद की है। इसमें 21 पेटी अंग्रेजी शराब, 100 पेटी देसी शराब और 2 पेटी बियर शामिल है। वह पुलिस ने मामलों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वह डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की है। मैं आगे की जांच जारी है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अवैध नशे के कारोबार के बारे में पुलिस को सूचना देकर अभियान में सहयोग करें। 8 जिलों में 2 दिन अंधड़ बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी को लेकर एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 जनवरी को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा व लाहौल स्पीति के लिए भारी बारिश बर्फबारी व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि 6 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा व चंबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। में आज भी कुछ पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शिमला में 3 जनवरी 2006 को सबसे अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मैं इस बार अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मैं न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मैं शुक्रवार को शिमला में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैं जनजातीय क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे है। मैं लाहौल स्पीति के ताबो में -5.5 डिग्री, कुकुमसेरी में -2.6 डिग्री और केलांग में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वह 6 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है, जबकि जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। सैलरी न मिलने से तंग एमसी कर्मी। चंडीगढ़ नगर निगम इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। मैं निगम नियमित कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। मैं एमसी में कुल 9748 कर्मचारी हैं। वह चंडीगढ़ नगर निगम को प्रशासन से 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलने के बाद कर्मचारियों की सैलरी का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। मैं वित्तीय संकट के चलते निगम कर्मियों को दिसंबर महीने की सैलरी अब तक नहीं मिल पाई थी। यह ग्रांट निगम के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, मैं जिससे कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान मिलने की संभावना है। मैं गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। निगम अपने नियमित कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं दे पा रहा। मैं एमसी में कुल 9748 कर्मचारी हैं, मैं जिनमें 6965 आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। मैं आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एमसी के मासिक व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो करीब 26 करोड़ है। कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा। छेला कुमारहट्टी सड़क होगी डबल लेन। जब मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा की। मैं कोटखाई में उप न्यायालय, उप मंडलीय पशु अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान प्रगति नगर में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ITI प्रगति नगर में डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा सोलर टेक्नीशियन के नए ट्रेड शुरू करने, खलटू नाले और चमसू नाला पर पुल निर्माण को 5 करोड़ रुपये तथा टिक्कर बस स्टैंड के लिए 3 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ की लागत से छेला ओचघाट कुमारहट्टी सड़क को डबल लेन किया जाएगा। बैजनाथ में होगा राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह। सीएम सुक्खू कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। इस बार 25 जनवरी यानी कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह कांगड़ा जिले के बैजनाथ में मनाया जाएगा। वह समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में संबोधित करते हुए कई घोषणाएं कर सकते हैं। वह प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की भी उनके संबोधन पर नजरें टिकी होगी। वह गौरतलब है कि 25 जनवरी 1971 को बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रिज मैदान से हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की थी। औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में 2 गैर सरकारी निदेशक को मनोनीत। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में 2 गैर सरकारी निदेशक को मनोनीत किया। मैं इसमें सराहन रामपुर के विवेकेश चौहान व सिलाई के रमेश दसाई को गैर सरकारी निदेशक मनोनीत किया गया। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि उद्योग कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
राज परिवार से जुड़े 3 चित्र 1 करोड़ 13 लाख रुपये में नीलाम। जे पहाड़ी चित्रकला की मंडी से लेके 5 ऐतिहासिक चित्र 4 करोड़ 98 लाख रुपये में मुंबई में नीलाम हुए हैं। मैं हाल ही में 3 चित्र 1 करोड़ 13 लाख रुपये में बिके हैं। मैं एक चित्र राजा गोड़ सेन और सिद्ध सेन के परिवार से मिलता जुलता है। मैं दूसरा राजा बलबीर सेन के दरबार में होली उत्सव और तीसरा राजा सिद्ध सेन से जुड़ा बताया गया है। मैं पहला चित्र 28 लाख, दूसरा 80 लाख और तीसरा 5,50,000 रुपये में बिका है। मैं इससे पहले 2 चित्र 3 करोड़ 85 लाख रुपये में नीलाम हुए हैं। मैं वहीं राज परिवार से जुड़ा पहला चित्र वर्ष 1730 से 1740 का है। इस पर मंडी रॉयल लाइब्रेरी की मुहर लगी है। कुंभ के लिए सड़क और वायु मार्ग से भी यात्रा करवाएगा IRCTC। IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने आगामी महाकुंभ मेले 2025 में भाग लेने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा, भोजन और प्रयागराज में टेंट में रहने के लिए विशेष पैकेज महाकुंभ ग्राम IRCTC टेंट सिटी प्रयागराज जारी किया है। महाकुंभ ग्राम एक अत्याधुनिक आवास सुविधा है जो विशेष रूप से पर्यटकों के लिए तैयार की गई है और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रयागराज के लिए चंडीगढ़ से चलने वाली विशेष ट्रेन के अलावा अगर कोई 50 लोगों का दल बुकिंग करवाता है तो IRCTC प्रीपेड बुकिंग पर सड़क मार्ग अथवा वायु मार्ग से यात्रा सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। टेंट सिटी प्रयागराज में 2 लोगों के लिए एक रात का सुपर डिलक्स टेंट का किराया 18,000 और विला का किराया 20,000 तय किया गया। एक्स्ट्रा बेड के लिए सुपर डिलक्स में 5,000 जबकि विला में 7,000 चुकाने होंगे। बिलासपुर के चटाऊ गांव में सूखी कुहल में मिली नवजात बच्ची, इंसानियत फिर शर्मसार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मलोखर के चटाऊ गांव में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शनिवार सुबह गांव के पास से पीपल के पेड़ के समीप पानी की सूखी कुहल में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। वह बच्ची के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। वह बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती संवेदनहीनता का घिनौना उदाहरण है, जिस पर लगाम लगाने का बेहद जरूरत है। पुलिस हिरासत में मौत पर सरकार, CBI और DGP को नोटिस जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पुलिस हिरासत में मारपीट के बाद व्यक्ति की मौत मामले में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने इस मामले में CBI, गृह विभाग, DGP सहित प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की 10 जनवरी को सुनवाई होगी। याचिका में पत्नी की ओर से पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है। सीएम सुक्खू बोले, महिलाएं अब NH पर लगाएंगी फूड बैन, परोसेंगी हिमाचली व्यंजन। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब नेशनल हाईवे पर फूड बैन में हिमाचली व्यंजन बेचती नजर आएंगी। इससे जहां उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वह सैलानी भी पारंपरिक हिमाचली लजीज व्यंजन का स्वाद चखेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को अक्टूबर से 7 फूड वैन को हरी झंडी दिखाई। इसमें 4 वैन जिला शिमला के लिए है। इनमें 2 मसूबरा ब्लॉक, 1 बसंतपुर और 1 ठियोग ब्लॉक के लिए रवाना गई। इनके अलावा 1 वैन बिलासपुर और 1 किन्नौर के लिए भेजी गई। यह गाड़ियां महिलाएं ही चलाएंगी। IPS से इल्मा अफरोज की बद्दी में नियुक्ति मामले में सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, कहा खुद मांगी थी ट्रांसफर। IPS इल्मा अफरोज की बद्दी में नियुक्ति की मांग के मामले में शनिवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि IPS इल्मा अफरोज की ओर से ही ट्रांसफर की मांग की गई थी। दरअसल पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान DGP और मुख्य सचिव से जवाब मांगा था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवालिया और जस्टिस सत्यन वैद की खंडपीठ के सामने एडवोकेट जनरल ने गृह सचिव और DGP की तरफ से जवाब दाखिल किया। अब इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को होगी। हिमाचल सरकार का छराबड़ा के होटल वाइल्ड फ्लावर का ओनरशिप छोड़ने से इनकार, हाईकोर्ट में कहा EIH कंपनी का प्रस्ताव मंजूर नहीं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप छराबड़ा के विश्वविख्यात 5 स्टार होटल फ्लाइट फ्लावर हॉल की ओनरशिप छोड़ने से राज्य सरकार ने साफ इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि उसे इस बारे में ईस्ट इंडिया होल्ड्स यानी कि EIH और MR कंपनी के प्रस्ताव से सहमत नहीं है और उसे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने होटल
की ऑनरशिप को EIHO-MR कंपनी को सौंपने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में अब मामले की सुनवाई 1 मार्च को होगी। सरकार के आवेदन का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा था कि होटल के संचालन से जुड़ा ओबराय ग्रुप आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना 3 माह की तय समय सीमा के भीतर करने में असफल रहा, इसलिए हिमाचल सरकार होटल का कब्जा और प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए पात्र हो गई है। पूर्व में अक्टूबर 2024 में सुनवाई के दौरान EIHO-MR कंपनी ने हाईकोर्ट में कहा था कि वो राज्य सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहती है। उसी प्रस्ताव को अब राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया है। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, एसडीओ समेत सभी कर्मियों ने भागकर बचाई जान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के जंजैहली में बिजली की चोरी पकड़ने गई टीम पर मकान मालिक ने हमला कर दिया। इस हमले में विद्युत विभाग के एसडीओ घायल हो गए, जबकि टीम के अन्य कर्मचारियों ने भी मौके से भागकर अपनी जान बचाई। बिजली विभाग की टीम ने मामले के तुरंत बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। विद्युत विभाग जंजैहली के एसडीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि पिछले दिनों जंजैहली के पास से गांव में प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार केवाईसी करवाई जा रही है, जिसे देखने के लिए वो अपनी टीम के साथ मौके पर गए। इस दौरान वो रास्ते में एक घर को चेक करने के लिए उतर गए, जहां उन्होंने देखा कि एक घर में बिना मीटर के ही लाइन जोड़ रखी है। बिजली चोरी की इस घटना पर वो कार्रवाई करते हैं। इससे पहले ही घर के मालिक ने उन पर हमला बोल दिया। बैजनाथ में ही सेवाएं देंगे डीएसपी अनिल शर्मा, हाईकोर्ट ने ट्रांसफर ऑर्डर पर लगाए स्टे, सरकार से मांगा जवाब। जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में तैनात डीएसपी अनिल शर्मा के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब अनिल शर्मा बैजनाथ में ही सेवाएं देंगे। हाईकोर्ट ने समय से पहले डीएसपी की ट्रांसफर करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की गई है। आरोप है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे की गाड़ी का चालान काटने के बाद डीएसपी के तबादले के आदेश जारी किए गए थे। मामला अदालत तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। डीएसपी अनिल शर्मा ने अपने ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अग्निकांड प्रभावित तांदी गांव पहुंचे जयराम ठाकुर, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बंजार के तांदी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड प्रभावितों से मिलकर उनका दर्द सुना। साथ ही उन्होंने हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान लोगों से मिलकर जयराम भावुक हो गए। पूर्व सीएम ने कहा कि इस गाँव की एक अलग पहचान थी। पर्यटक देखने आते थे, लेकिन अब कुछ ही नहीं बचा। मेरी केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात हुई है, जिन्होंने तत्काल प्रदेश में सेवारत उपक्रमों को पीड़ित परिवारों की मदद के लिए निर्देश दिए हैं। एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन कमाई के मामले में बना नंबर 1। साल 2024 में 12 करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक का आय में हुआ इजाफा। ये साल 2024 एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन के लिए अच्छा साबित हुआ है। हमेशा से घाटे की दुहाई देने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बेहतर काम किया और हमीरपुर डिपो ने इसमें अहम भूमिका निभाई। कमाई के मामले में यह डिपो पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर रहा। एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन को 12 करोड़ 35,97,745 रुपए की आय अर्जित हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।